अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर आज जो न्यूज़ आई है सर पेपर पैटर्न के हवाले से सर, उस पे ज़रा थोड़े से ज़रा अपने ख्यालात में रोशनी डालें सर। जी सर, इस तरह है कि अभी एक न्यूज़ आई है कि एक सजेशन दी गई है गवर्नमेंट को कि पेपर पैटर्न चेंज कर दिया जाए। सबसे पहली बात तो ये है कि मैं एज अ टीचर इस बात को हाईली कंडेम करता हूँ कि आप ऑन द स्पॉट जो है वो पेपर पैटर्न चेंज कर देते हैं। हमने बच्चों को पूरा साल एक लेआउट पे पढ़ाया होता है। हमने आज तक हमेशा गवर्नमेंट को ये बात कही है कि हमारा जो क्यूरिकुलम है, हमारा जो पेपर पैटर्न है वो अप टू द मार्क नहीं है। तो होना तो ये चाहिए कि जैसे ही सेशन शुरू होता है पेपर पैटर्न उस तरीके से बनाया जाए जिस तरीके से हम गवर्नमेंट को सजेस्ट करते हैं। हम तमाम टीचर्स क्रैमिंग, जिसे आप रट्टा सिस्टम कहते हैं, इसके बिल्कुल मुखालफत करते रहे हैं और आज भी करते हैं। हमारा सिस्टम टोटली रट्टा बेस्ड था, रट्टा बेस्ड है भी, कि आप टेक्स्ट बुक की वर्डिंग लिखते हैं, 100% मार्क्स बच्चों को मिलते हैं। आप ये देखिए कि हमारे 9th क्लास में 505 में से 504 बच्चा ले रहा है क्रैमिंग की बेस पे। यही बच्चे जब मेडिकल वगैरह के जो एंट्री टेस्ट देता है वो कॉन्सेप्ट बेस्ड होते हैं तो काम खराब हो जाता है। कई दफा हमने गवर्नमेंट को ये प्रपोजल दी हैं, लेकिन आज सुनने में आ गया यकदम कि पेपर जो है वो पैटर्न चेंज हो रहा है। सारा साल बच्चों ने टेक्सचुअल कंटेंट्स याद किए हैं जैसा कि पहले जरूरत भी थी। पेपर पैटर्न जो क्रैमिंग बेस्ड था, तो अगर आप फौरी तौर पे चेंज करते हैं तो ये बच्चों के साथ ज्यादती है। और फिर अब सजेशन ये आई है कि सेक्रेटरी बोर्ड्स और हायर एजुकेशन कमीशन के कुछ लोग मिलके एक कमेटी बना रहे हैं जिसमें ये सजेशन दी गई है कि पेपर पैटर्न जो है वो कॉन्सेप्ट बेस कर दिया जाए। हाउ इज इट पॉसिबल? अगर देखा जाए तो अभी हमारा जो है वो जैन चल रहा है, फेब मार्च अप्रैल मई के एंड में आपने एग्जाम्स लेने हैं। बच्चों के कॉन्सेप्ट तो तब क्लियर होंगे ना जब बच्चों के साथ हम फेस टू फेस इंटरेक्शन में आएंगे। और ऊपर से ये स्कूल सिस्टम कोरोना की वजह से बंद हुआ है, तो इस तरीके से बच्चों की ग्रूमिंग एक बहुत बड़ा इशू होगा। ये पेपर पैटर्न राइट फ्रॉम द स्टार्ट चेंज कर देना चाहिए था। अब चेंज करने लगे हैं तो सारे बच्चे जो सुन लें मेरी बात ध्यान के साथ। ये प्रपोजल गई है कि एमसीक्यू बेस्ड पेपर होगा 20%, और उसके अलावा सारा पेपर जो है वो कॉन्सेप्ट बेस्ड होगा, रीजनिंग और लॉजिक की बेस पे। तो स्टूडेंट्स की जिम्मेदारी बढ़ गई है, पेरेंट्स की जिम्मेदारी बढ़ गई है, टीचर्स की जिम्मेदारी भी बढ़ गई है। तो इस तरह से बच्चों को ग्रूम करने के लिए हमें बच्चों के साथ सिटिंग रिक्वायर्ड है। बच्चों का टाइम हमें चाहिए। टीचर्स कोर्स रिवाइज करें कॉन्सेप्ट बेस पे, और बच्चों के कॉन्सेप्ट बनने होते हैं, लेकिन हमारे बच्चे कॉन्सेप्ट बेस पे क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने के यूज टू नहीं है। उन्हें यूज टू बनाने के लिए हमें टाइम रिक्वायर्ड है, बच्चों के साथ फेस टू फेस इंटरेक्शन रिक्वायर्ड है। एनी हाउ, ये तो प्रपोजल थी जिस पे मैंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर किया। अब पेरेंट्स और बच्चों से मेरी रिक्वेस्ट है कि कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन कैसे होते हैं, इसके लिए आप हमारे साथ ज़रूर रब्ता करें ताकि हम आपके बच्चों को कॉन्सेप्ट बेस्ड पेपर बना के दें, बच्चे हमारी निगरानी में सॉल्व करें, हम फिर उनके सोल्यूशन पे कमेंट दें, और बेस्ट जो है रीजनिंग के साथ बच्चों को सिखाएं कि आंसर कैसे किए जाते हैं। तो जो बच्चों ने टेक्स्ट बुक सारी याद की हुई है उनके लिए ज़रूरी है कि वो कॉन्सेप्ट बेस्ड टेस्ट सिस्टम से गुजरें, और उसके लिए हम हाजिर हैं। बच्चों को हमारे हवाले करें, हम इंशाल्लाह थारो पूरी बुक के कॉन्सेप्ट बेस्ड टेस्ट लेते हैं, उनको चेक करते हैं, बच्चों की करेक्शन करते हैं, और मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह हमारे बच्चे बहुत फास्ट लर्नर हैं, हम उनको शेप दे लेंगे, हम उनको ग्रूम कर लेंगे। ये सर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। सर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है सर कि जो आप कंसेप्ट बेस्ड टेस्ट सेशंस कह रहे हैं सर, बता रहे हैं हमें इतने अच्छे तरीके से, तो सर इसकी इम्प्लीमेंटेशन कितनी देर में हो पाएगी सर? देखिए सर, बात यह है कि हमारे लिए ये कॉन्सेप्ट बेस्ड सिस्टम को नया नहीं है। हमारे बच्चे कैम्ब्रिज के एग्जाम्स में ओ लेवल में अपीयर होते हैं, ए लेवल्स की तैयारी हम करवाते हैं।
तो उनका पेपर पैटर्न गोरा तो आपको पता है कॉन्सेप्ट पे बिलीव करता है, तो वो सारे का सारा उनका लेआउट हमारे पास है। हम जैसे ही ये न्यूज़ ऑन एयर हुई है, मैंने तो अपनी टीम से कह दिया कि जी कॉन्सेप्ट बेस्ड पेपर जो है वो आप चैप्टर वाइज भी बनाएं, हाफ बुक भी बनाएं और फुल बुक भी बनाएं। इन चैप्टर्स को इन टेस्ट को कंडक्ट करने में और इनकी तैयारी करके इनको चेक करके वापस रिटर्न करने में हमें जो है वो ये हमारा टेस्ट सेशन जो है 2 मंथ काफ़ी है, 2 मंथ के लिए चलेगा सर। 2 मंथ में हम बच्चे को बिल्कुल रेडी कर लेंगे इंशाल्लाह। सर क्या आप मुझे एक कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन पेपर सर मुहैया कर सकते हैं? जी सर, व्हाई नॉट। जो आपका कौन सी क्लास के बारे में कह रहे हैं सर आप? मैं 10th क्लास की बात कर रहा हूँ सर। जी 9th और 10th के जो बुक्स हैं हमने नोट्स ऑलरेडी रेडी किए हुए हैं, कॉन्सेप्ट बेस्ड भी। और अगर आप मेरे लिखे हुए नोट्स देखें फिजिक्स बाय हबीब न्याजी, तो उसमें एंड पे मैंने एक्टिविटी भी दी है बच्चों को कॉन्सेप्ट बेस्ड सॉल्व करने के लिए। तो सर मैं बच्चों के साथ भी शेयर करूंगा, आपके साथ भी शेयर कर दूंगा। विद इन अ डे इंशाल्लाह मैं आपको पूरी बुक के जो है वो कॉन्सेप्ट बेस्ड मॉडर्न क्वेश्चन पेपर रेडी करके दे दूंगा। थैंक यू वेरी मच सर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा सर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। उम्मीद है कि सर इंशाल्लाह फ्यूचर में भी आप हमें ऐसे ही गाइड करेंगे। ऑलवेज वेलकम सर। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।